लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 लेके आए हैं। बिहार दरोगा का है। चलिए तब बिना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश समानुपाती होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है सी, बल होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के संबंध में असत्य कथन है। तो इसका दूसरा का आंसर हो जाएगा सी नंबर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। और अगला तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है। तो आपका तीसरा का आंसर हो जाएगा डी नंबर, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा होती है अपरिवर्तित रहती है। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो आपका 5 का आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। आपका डी नंबर आंसर सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो चयन करने बोल रहा है, तो 6 नंबर का हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही। 1 और 4, 1 में है बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, और 4 में है बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है। पहला और चौथा आपका सही है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर है क्वेश्चन, नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाला यौगिक है। तो आपका 7 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका K2Cr2O7। आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, ए नंबर कथन है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। और कारण आर दिया हुआ है, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो निम्न संदर्भ में कौन सा सही है, और देखेंगे इस तरह तो हम लोग 8 नंबर का आंसर ये सही है, परंतु आर गलत है। तो ये तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही अष्टीकरण करता है, ये गलत हो जाएगा आपका। इसी तरह बी भी गलत है। तो सी नंबर ऑप्शन हम देखेंगे तो ये सही है, परंतु आर इसका व्याख्या जो करता है ये गलत है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धवायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका 10 नंबर का आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में सही है। तो आपका बी हो जाएगा, यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में से बदल देता है। आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर को सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 है जंतु है, दूसरी तरफ सूची 2 में संघ है। तो हम लोग देखेंगे 12 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको मिलाते हैं, स्कैरिस आपका हो जाएगा सूत्र कृमि संघ निमेटोडा, और बी नंबर है मलेरिया परजीवी आपका आदि जंतु प्रोटोजोआ। उसके बाद सी नंबर है घरेलू मक्खी जो आपका हो जाएगा संघीपाद संघ ऑर्थोपोडा। और डी नंबर है गाय का हो जाएगा आपका स्तनपायी वर्ग ममेलिया। तो आपका इस तरह देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। चलिए अब 13वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस कारण से ईथर को थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका वाष्पीकरण के कारण। 14 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। तो आपका 14 का आंसर देखेंगे तो मुंह और छोटी आंत। 15 नंबर क्वेश्चन है,
खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला जो है आपका देखेंगे तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य भोजन का हस्तांतरण, तो सी नंबर आपका सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मार्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल निम्नलिखित में किस पादप समूह के उदाहरण हैं? तो 16 का आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा टेरिडोफाइटा, ट्रेडोफाइटा हो जाएगा आंसर आपका। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार सलाइवा का लाभ नहीं है? सलाइवा का लाभ नहीं है तो आपका 17 का आंसर देखेंगे तो यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो आपका 18 नंबर का आंसर देखेंगे तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण। 19 नंबर क्वेश्चन है, डेसिमल दशमलव से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका एनकोडर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आपका 20 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका विटामिन बी1 का। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका 21 का इंडोनेशिया में स्थित है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर है, प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए थे। प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे, तो आपका 22 का आंसर हो जाएगा रोम और कार्थेज के बीच लड़े गए थे। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो आपका 24 नंबर का आंसर हो जाएगा रावी नदी हो जाएगा। एक क्वेश्चन छूट गया था, 23 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिला है? तो आपका 23 नंबर का आंसर हो जाएगा कुरनूल गुफा आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, कुरनूल गुफा। 25 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 25 का आंसर देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 क्वेश्चन है, 26 नंबर, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 26 का आंसर देखेंगे तो आपका सभी सही है, 26 का आंसर हो जाएगा सभी सही है। तो पढ़ लेते हैं क्या है। मौर्य पहला नंबर में है, मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, ये आपका सही है। दूसरा नंबर है, मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, ये भी सही है। तीसरा नंबर है, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे, तो आपका ये भी सही है। तो उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? तो आपका सभी सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 27 का आंसर आपका देखेंगे तो ए नंबर सही हो जाता है। तो मिलान कर लेते हैं, विशाख दत्त आपका नाटक से हो जाएगा। दूसरा है वराह मिहिर आपका खगोल विज्ञान से हो जाएगा। तीसरा है चरक चिकित्सा से हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त ये हो जाएगा गणित से। तो आपका देखेंगे इस तरह आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। तो अगला 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो 28 का आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा सैनिकों की टुकड़ियों को रहने के लिए बनाए मजबूत किले बंद शहर, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन के सल्तनत का सहयोग मिला? तो 29 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बी नंबर, अकबर हो जाएगा। 30 नंबर है, 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड हो जाएगा। 31 नंबर है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ का स्थापना की थी? 31 का हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 32 है, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियों जिम्मेदार हैं, यह कथन किसका है? तो 32 का आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर सही है, एच जे
खांडेकर, एच जे खांडेकर, बी नंबर ऑप्शन सही है। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो 33 का आंसर हो जाएगा, इन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान का समर्थन किया। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो 34 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 34 का सी नंबर, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आपका आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? तो आपका 35 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भगत सिंह काकोरी कांड से नहीं जुड़े हुए थे। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो इसका 36 का आंसर देखेंगे तो हम लोग का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही है। 1 और 2 और 3, बलिया, तमलुक और सतारा। तो इस तरह हम लोग का सी नंबर ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो माउंटबेटन योजना ए नंबर ऑप्शन सही है, देश के विभाजन से संबंधित है। तो अगला 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 38 का आंसर देखेंगे तो आपका डी नंबर आपका सम्मिलित नहीं है। लॉर्ड कैनिंग, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा ये आपका सम्मिलित नहीं है। तो ये आपका सम्मिलित नहीं है, ये गलत है। तो इसी को सम्मिलित नहीं पूछ रहा था, तो यही आपका सही आंसर है। पहला में पढ़ लेते हैं, लॉर्ड नॉर्थ, तो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये आपका सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त, ये भी आपका सही है। लॉर्ड बेंटिंग, सत्ता प्रथा का उन्मूलन, ये भी आपका सही है। तो सम्मिलित डी नंबर नहीं है, तो डी नंबर हम लोग का सम्मिलित नहीं पूछ रहा था, वही आंसर हो जाएगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुसत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है। तो 39 नंबर का आंसर देखेंगे तो अभिप्राय पूछ रहा है, तो ए नंबर आपका ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अवस्था बाहरी सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। तो आपका आंसर ए नंबर सही है। एक 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो आपका 40 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, संविधान द्वारा पदस्थ और सुरक्षित समस्त अधिकार, ये आपका सही आंसर है 40 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? तो आपका 41 का आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव से, 1 नंबर ऑप्शन सही है, ये नंबर कटौती प्रस्ताव। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आपका विचार करने बोल रहा है, तो एक तरफ अनुसूची है, दूसरी तरफ उपबंध है। तो पहला है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों की आवंटन से संबंधित। तो ये आपका सही है। पहला जो पढ़े हम, ये आपका सही है। दूसरा क्या है, छठी अनुसूची में है अनुसूचियों क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित, ये आपका सम्मिलित नहीं है। तो तीसरा क्या है, 10वीं अनुसूची संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित, ये भी आपका सही है। तो इस तरह हम लोग का 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 देखेंगे तो 1 और 3 सी नंबर ऑप्शन सही हम लोग का है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखेंगे, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है, तो 43 का आंसर हो जाएगा। देखेंगे पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शन, ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, तो ये भी आपका कथन सत्य है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, ये भी आपका सही है। तीसरा है, ग्राम सभा के सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, ये भी आपका सही है। तो इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है, सभी ऑप्शन आपका सही है। तो अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है सूची 1 में और सूची 2 देखते हैं। एक तरफ राज्य है, दूसरा तरफ राज्य सभा में सदस्यों की संख्या। एक तरफ गुजरात देखेंगे, गुजरात जो है, गुजरात में 11 है। उसके बाद कर्नाटक में है 12। उसके बाद है बिहार में देखेंगे तो 16 है। उसके बाद ओडिशा आपका 10 है। तो इस तरह हम लोग मैच करेंगे, कूट के हिसाब से देखेंगे तो आपका कूट के हिसाब से ऑप्शन नंबर 44 का सी हो जाता है। तो हम लोग का सी नंबर ऑप्शन सही है। तो हम लोग 45 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। डी नंबर ऑप्शन सही है। भारतीय संसद राज्य सूची के किस विषय पर भी तब कानून बना सकती थी जब, तो 46 का उपयुक्त में से एक से अधिक, ये क्या है? पहला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय समझौता का प्रभावी बनाने हेतु, उसके बाद संबंधित राज्य के सहमति से, ये भी है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है? तो आपका 47 का आंसर देखेंगे तो आपका पहला पढ़ लेते हैं। सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, आपका सही है, सम्मिलित है। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है, संवैधानिक संसाधनों को पारित करती है, ये भी सही है। तीसरा है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, ये भी आपका सही है। मतलब उपयुक्त सभी कथन जो सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 48 का आंसर देखेंगे तो हम लोग का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये तो आपका सत्य बात है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर है, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 49 का आपका डी हो जाएगा। विधानसभा में एग्लो समुदाय में से एक सदस्य को नामित किया जाता है, ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। हम लोग 50 की ओर बढ़ते हैं। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें, तो 50 का आंसर आपको देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना और जहानाबाद गया, ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण बोल रहा है, तो उत्तर से दक्षिण जो है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया, ये आपका उत्तर से दक्षिण सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51 है, इटांकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो 51 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर ऑप्शन सही है, नागालैंड में स्थित है। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका 1988 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 53 का आंसर देखेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 53 का आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो आपका 54 का आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अंडमान और निकोबार। 55 है, पेनगंगा और गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो 55 का आंसर हो जाएगा सी नंबर है, कुंडप्पा समूह की चट्टानें, 56 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, तो 56 का आंसर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा, मध्य हिमाचल या लघु हिमाचल में। 57 है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 57 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, केरल और कोरामंडल तट। भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है, तो 58 का बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। 59 है, काली, सिंध, श्रीपा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आपका 59 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, चंबल हो जाएगा आंसर, चंबल, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका कुंचिकल जलप्रपात आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 61 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपट्टीय में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम है? तो आपका 61 का आंसर देखेंगे तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, O2 SiAlFeCANA, आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका
बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 और 3, 2 में है कोलंबिया और 3 में है केन्या। तो आपका निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? भूमध्य रेखा पर अवस्थित कोलंबिया है और केन्या है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की ज्वालामुखी उदार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? तो 63 का आंसर देखेंगे तो आप लोग का 63 का आंसर बी हो जाएगा सही आंसर। बेसाल्ट लावा प्रवाह बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 नंबर है क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो आपका 64 का आंसर देखिएगा तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है, लो अयस्का। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता पर अधिक पाई जाती है? तो आपका 65 का आंसर हो जाएगा आपका, देखिएगा तो आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। 66 नंबर क्वेश्चन है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। तो आपका इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं आयात और कर। बी नंबर भी नहीं होगा, व्यापार कर नहीं है, उसके आयकर नहीं है, निगम कर नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राजकीय कोशिकीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका वित्त आयोग द्वारा। ये वित्त आयोग जो है इसके द्वारा आपका राजकीय कोशिकीय नीति जो है प्रतिपादित की जाती है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 68 नंबर है, नरसिंहन कमेटी एक निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो आपका 68 का आंसर हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधार। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बैंकिंग संरचना सुधार है। 69 नंबर क्वेश्चन है, सेबी SEBI सेबी का मुख्यालय स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय स्थित है, तो 69 का आंसर है मुंबई में है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 71 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो आपका 71 का आंसर हो जाएगा 3.8%, मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है? तो आपका 72 का आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही है, 30%। 73 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के पहले 73 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका 73 का आंसर देखेंगे तो आपका बिहटा हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहटा में राज्य के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किया था। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ट्विटर एक्स की नई CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, लिंडा याकरिनो आपका सही आंसर हो जाएगा, लिंडा याकरिनो। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन क्विक्सन किससे संबंधित है? तो आपका 75 का आंसर देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो एक में है यौन उत्पीड़न, दूसरा में है धर्म परिवर्तन, तीसरा में है गो हत्या पर रोक। ये आपका 1 और 2 और 3। तो जो ऑपरेशन कन्विक्शन यौन उत्पीड़न, हत्या, लूट, डकैती, धर्म परिवर्तन तथा गो हत्या आदि को कम करना तथा इसमें शामिल अपराधियों को गिरफ्तार सुनिश्चित करना, ये आपका है 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल
बहर का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका 76 का आंसर देखेंगे तो आपका 76 का आंसर हो जाएगा गोवा में किया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन है अशोक हॉल का नाम बदलकर डैश कर दिया गया। तो आपका 70 का आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा अशोक मंडप कर दिया गया, अशोक मंडप कर दिया गया है। 78 नंबर क्वेश्चन है बिहार की कितनी महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आपका 78 का आंसर हो जाएगा आपका 2 महिला को किया गया है, 2 महिला को किया गया है। 79 नंबर क्वेश्चन है स्वप्निल कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है वो किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो आपका 79 का आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। स्वप्न कुसाले ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक अपने नाम किया जो महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। तो महाराष्ट्र आपका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? तो आपका 80 का आंसर हो जाएगा आपका असम राज्य का है। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वधावसन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई, इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर महाराष्ट्र आंसर सही हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 76,220 करोड़ रुपये के निवेश के साथ महाराष्ट्र के पालघर में वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी है। यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो आपका महाराष्ट्र डी ऑप्शन नंबर सही है। अगला क्वेश्चन 82 की ओर चलते हैं। SIPRI द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है? तो आपका 82 का आंसर देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 9 देशों को। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो आपका देखेंगे तो इसमें है वर्तमान में विश्व में 9 परमाणु संपन्न देश है जिसमें US, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल है। तो आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 83 का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो 1 और 2 एक में है इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। दूसरा में है इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है मैथ क्वेश्चन है तो इसको आप खुद बनाइए। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4 आंसर हो जाएगा। 4 आंसर हो जाएगा। उसके बाद 85 नंबर भी मैथ है तो 85 का आंसर भी बताता हूं मैं। 85 का आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर सी 13 हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्या 1.5:1 के अनुपात में है तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इसका भी आंसर अब मैं बताता हूं। इसका आंसर सी हो जाएगा 2.25:1। 87 भी मैथ है, इसको भी बना लीजिएगा। 87 का आंसर है सी नंबर 15,625 रुपये। 88 भी मैथ है तो 88 का भी आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। बी और डी। 89 क्वेश्चन है ए भी मैथ है। 89 का भी आंसर आपका ए है 4:32/37 दिनों में। 90 नंबर क्वेश्चन है एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में तथा बाद में घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है तो उसका मुख किस ओर होगा? तो आपका इसका आंसर होगा उत्तर की ओर होगा। क्वेश्चन है प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में हुआ था।
प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में हुआ था। आधुनिक काल में 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ। इन प्रतियोगिता की शुरुआत का श्रेय फ्रांस के एक व्यक्ति पियरे डी कार्बोटिक को जाता है। 92 नंबर है, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका 92 का आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो आपका 93 का आंसर हो जाएगा आपका यूरो है, यूरो। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 94 वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? 94 का आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 95 अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो आपका 95 का आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी को अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत 1952 ईस्वी में किया गया। अशोक चक्र यह पुरस्कार सैनिकों तथा नागरिकों को उनके साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान का अत्यंत सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वरंगली स्पेंट वर्ल्ड। तो आपका 96 का आंसर देखेंगे तो आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा गेटिए हो जाएगा। 97 क्वेश्चन नंबर है, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। तो आपका 97 का आंसर देखेंगे तो आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। 98 नंबर क्वेश्चन है, सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो 98 का आंसर हो जाएगा बी नंबर अर्जुन। बी नंबर अर्जुन है आपका आंसर। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि, नंदलाल। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द धनंजय, पांडुनंदन, पार्थ, कौंते इत्यादि है। 99 नंबर क्वेश्चन है, महर्षि का संधि विग्रह है। तो आपका 99 का आंसर आप देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर महाजोड़ ऋषि। आपका महर्षि हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फ्लोइंग प्रीफिक्सिव गिवन बिलो बाय एडिंग विच वन द एबिलिटी ए न्यू वर्ल्ड कैन बी फॉर्मेड। तो आपका आंसर हो जाएगा 100 का ए नंबर इन हो जाएगा आपका। तो इस तरह हम लोग पूरा सेट देख चुके हैं। 3 नंबर सेट समाप्त हुआ, तो कल आएगा फिर 4 नंबर सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।